अगला है विधि न्याय। पहला है इसमें दूरसंचार विधेयक 2023 राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 31 दिसंबर 2023 को। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। इस विधेयक के केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम से जुड़े उपकरण को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देने का प्रावधान है। अगला है केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा द्वारा पारित 20 दिसंबर 2023 को। यह विधेयक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। इसमें अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 लोकसभा द्वारा पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। अगला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 बिहार विधानसभा परिषद द्वारा पारित 10 नवंबर 2023 को। इस संशोधित विधेयक में जातिगत आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जातियाँ 20% और अनुसूचित जनजातियाँ ST 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% और पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय अधिनियम के तहत EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को प्रदत्त 10% आरक्षण के साथ बिहार में कुल आरक्षण 75% प्रभावी होगा। समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता के संबंध में फैसला। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस संबंध में फैसला सुनाया 17 अक्टूबर 2023 को। इस पीठ ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, समलैंगिक जोड़ी को साझा रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकते। उच्चतम न्यायालय अगला है राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड NJDG पोर्टल में शामिल सितंबर 2023 को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 11 अगस्त 2023 को। यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, कार्यकाल और सेवा संबंधी अन्य शर्तों के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव दिल्ली, प्रधान गृह सचिव दिल्ली शामिल होंगे। यह प्राधिकरण अधिकारियों के स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देगा। अगला है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 11 अगस्त 2023 को। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाएगा। अगला है जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 3 अगस्त 2023 को। यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। अगला है राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग अधिनियम नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 अगस्त 2023 को।
यह अधिनियम भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। अधिनियम में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग, राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें 29 सदस्य होंगे। अगला है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 11 अगस्त 2023 को। यह अधिनियम दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त करता है। केंद्र सरकार 33 सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी और दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना करेगी। अगला है अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 अगस्त 2023 को। यह अधिनियम विज्ञान और इंजीनियरिंग और अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। इस अधिनियम में गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना का प्रावधान है। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 11 अगस्त 2023 को। इस अधिनियम में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। अगला है तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित 6 जुलाई 2023 को। यह फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति CV भास्कर रेड्डी की पीठ ने सुनाया। अगला है विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश की गई जून 2023 में। इस रिपोर्ट में राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सज़ा को 3 वर्ष या आजीवन कारावास की मौजूदा अवधि से बढ़ाकर 7 वर्ष या आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई है। इसमें अगला है वर्ष, दिवस और सप्ताह। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय गणित दिवस। तिथि होगी 22 दिसंबर 2023 को। यह दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2023 को और मुख्य विषय था एक्ट टुडे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का मुख्य थीम था एक्ट टुडे। अगला है इसमें 53वां विजय दिवस। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 2023 को। यह दिवस वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर 2023 को मनाया गया। मुख्य विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। अगला है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023 को और इसका मुख्य विषय था थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगला है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2023 को और थीम है मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय है द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय था मॉडर्न स्लेवरी इज़ ऑन द राइज। अगला है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय है लेट कम्युनिटीज़ लीड। लेट कम्युनिटीज़ लीड। अगला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर 2023 को मनाया गया। मुख्य विषय था यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स, नो एक्सक्यूज़। अगला है विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2023 को मनाया गया। मुख्य विषय है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। अगला है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2023 को मनाया गया। मुख्य विषय था परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग चेंज।
अगला है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2023 को, और मुख्य विषय था मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। अगला है 8वां आयुर्वेद दिवस, ये मनाया गया 10 नवंबर 2023 को। मुख्य विषय है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। अगला है विश्व पोलियो दिवस, तिथि है 24 अक्टूबर 2023, और मुख्य विषय वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। अगला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर 2023 की तिथि है। मुख्य विषय है जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, और ये होता है 13 अक्टूबर 2023 को। मुख्य विषय है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। अगला है विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर 2023 को। मुख्य विषय है कार्य के समय अपनी आँखों से प्यार करें, लव योर आइज एट वर्क। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2023 को। मुख्य विषय है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेल बींग, आर वेल बींग। अगला है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय है अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर 2023। मुख्य विषय है विश्वास के लिए एक साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलाबरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अगला है विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस 8 अक्टूबर 2023। डिसलेक्सिया एक सामान्य विकार है जो किसी व्यक्ति की ठीक से पढ़ने और लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर 2023 को। मुख्य विषय है एक साथ और मजबूत बने, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। अगला है विश्व पर्यावास दिवस, तिथि है 2 अक्टूबर 2023। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज़ एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये भी 2 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला है भारतीय भाषा दिवस। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। सितंबर 2023 में यह दिवस प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। अगला है विश्व हृदय दिवस, तिथि 29 सितंबर 2023 को। मुख्य विषय है यूज़ हार्ट नो हार्ट। अगला है विश्व रेबीज़ दिवस 28 सितंबर 2023 को। मुख्य विषय है रेबीज़ ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। अगला है विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर 2023 को। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है। मुख्य विषय है मारपोल, MARPOL at 50, आर कमिटमेंट गोज ऑन। अगला है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को। मुख्य विषय है पर्यटन और हरित निवेश। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद, सऊदी अरब का मेजबान देश के रूप में चुनाव किया। अगला है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर 2023 को। मुख्य विषय है वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े रहना। अगला है विश्व नदी दिवस, तिथि है 24 सितंबर 2023। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2023। मुख्य विषय था शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 16 सितंबर 2023। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय है
हैच सी द चेंज, SEA यानी शी मीन्स समुद्र और द चेंज, सी द चेंज। अगला है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर 2023 को। मुख्य विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, तिथि है 15 सितंबर 2023। मुख्य विषय है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तिथि है 7 सितंबर 2023। मुख्य विषय है स्वच्छ वायु के लिए साथ साथ टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अगस्त 2023 को यह दिवस 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2023 को। मुख्य विषय है युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगला है विश्व मस्तिष्क दिवस, तिथि है 22 जुलाई 2023। मुख्य विषय लीव नो वन बिहाइंड। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2023। मुख्य विषय है वन लाइफ वन लीवर। आगे है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2023। मुख्य विषय है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई 2023 को। यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। स्लोगन है सतत विकास के लिए सहकारिता। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ द सी फरर 2023। तिथि है 25 जून 2023। मुख्य विषय है ओशियंस वर्थ प्रोटेक्टिंग। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2023। मुख्य विषय होप अवे फ्रॉम होम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023। मुख्य विषय एक विश्व के लिए योग। UN मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग रहा। भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय हर घर आंगन योग रहा। अगला है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2023 को। मुख्य विषय था सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2023 को। मुख्य विषय था ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2023। मुख्य विषय खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ्स। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, तिथि है 5 जून 2023। मुख्य विषय है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तिथि है 31 मई 2023। मुख्य विषय है खाद्य उगाओ, तंबाकू नहीं, ग्रो फूड नॉट टबैको। अगला है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, तिथि 29 मई 2023। मुख्य विषय है पीस बिगिंस विथ मी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तिथि 22 मई 2023। मुख्य विषय है समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 2023। मुख्य विषय जन सांख्यिकी, रुझान और परिवार, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। विश्व प्रेस दिवस 3 मई 2023। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये था मुख्य विषय। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2023 और इसकी थीम है विमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगला है 25 अप्रैल 2023 को विश्व मलेरिया दिवस।
और इसकी थीम है टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। अगला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल 2023। इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी है अक्रा, घाना का। मुख्य विषय है स्वदेशी भाषाएं। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023। मुख्य विषय इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। 16वां सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2023। मुख्य विषय है विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना। अगला है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023। मुख्य विषय विरासत परिवर्तन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023। मुख्य विषय सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अगला है अर्थ पावर 2023। तिथि 25 मार्च 2023। विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्चांत में मनाया जाता है। मार्च के अंत में मनाया जाता है। अगला है विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2023। तिथि 24 मार्च 2023। मुख्य विषय हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। अगला है इसमें विश्व गौरैया दिवस। तिथि 20 मार्च 2023। मुख्य विषय आई लव स्पैरो। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2023। मुख्य विषय है वन एवं स्वास्थ्य, फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ, फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2023 को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं का सशक्त बनना। स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 को। थीम है डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अगला है वन्य जीव, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2023। थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तिथि है 28 फरवरी 2023। मुख्य विषय वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2023। मुख्य विषय है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अगला है विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2023। मुख्य विषय रेडियो एवं शांति। अगला है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2023। मुख्य विषय एक सतत भविष्य के लिए दालें, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023। मुख्य विषय क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2023। मुख्य विषय निम्नलिखित आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें, रिवाइव एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023। मुख्य विषय वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अन्य प्रमुख वर्ष और दिवस, तो इसमें पहला है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी 2024 को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2024। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2024 को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2024 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को और 11 ही दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को और 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखेंगे 2 दिसंबर को और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
उसके बाद विश्व सतत, अब नवंबर आ गया है, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है, संविधान दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। और 16 ही नवंबर को वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया जाता है, 16 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। और अब अक्टूबर के महीनों का देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को ही विश्व नगर दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व अर्थराइटिस यानी कि गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। और आगे देखते हैं यहाँ पे, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को ही वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब सितंबर के महीनों का देखते हैं। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 9 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त, अब अगस्त के महीने का है तो विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को। महिला समानता दिवस 26 अगस्त। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त। और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, और 10 अगस्त को ही है विश्व शेर दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये है 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को। 13वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को। और अब है जुलाई महीने का दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई, और 26 जुलाई को है 24वां कारगिल विजय दिवस भी 26 जुलाई। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस भी 20 जुलाई। अगला है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ये 3 जुलाई। इसे याद रखेंगे, यहाँ पे कट गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 जुलाई ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। 17वां सांख्यिकी दिवस 29 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून, और उसी दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी होता है 21 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई, और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई।
और अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। और आगे देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व कविता दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, पहला इस्लामोफोबिया से लड़ने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व किडनी दिवस 9 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 14 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। आगे देखते हैं, इसमें है टॉपिक पुस्तकें। देखते हैं पहले पुस्तक किसकी है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, ये लिखी है रघुराम राजन एवं रोहित लांबा ने। आगे है नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी ने लिखी है। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखी है एंडी मैरिनो ने। और अगला है सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उदय माहुरकर ने लिखी है ये। द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, किंग सुख नाग ने लिखी है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी ने लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच ने लिखी है। द बी स्टिंग पॉल मरे ने लिखी है। वेस्टर्न लेन चेतना मारू ने लिखी है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स द IT स्टोरी ऑफ इंडिया, इसे लिखा है क्रिस गोपाल कृष्णन एंड दया सिंधु और कृष्णन नारायण ने। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, सुकृता पॉल कुमार ने लिखी है। मुझे पहचानो संजीव ने लिखा है। रेक्यूम इन रागा जानकी, नीलम शरण गौड़ ने लिखा है। द रियल रिच, सागर सिन्हा ने लिखा है। और अगला है रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर, वी कास्त्रो ने लिखा है। द फोर्थ रूल, जेफ लिंडसे ने लिखा है। वी ऑल वांट इम्पॉसिबल थिंग्स, कैथरीन न्यूमैन ने लिखा है। द फ्यूचर, नाओमी एल्डरमैन ने लिखा है। दिल्ली रीबॉर्न, पार्टीशन एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडियाज़ कैपिटल, रोटेम गेवा ने इसे लिखा है। आगे है राइटर रेबल सोल्जर लवर, द मैनी लाइव्स ऑफ अ गे, अक्षय मुकुल ने लिखा है। लैंड गन्स कास्ट विमेन, द मेमोयर ऑफ अ लैप्स्ड रिवॉल्यूशनरी, गीता रामास्वामी ने लिखा है। नेहरूज इंडिया अ हिस्ट्री इन 7 मिथ्स, टेलर सी शर्मन ने लिखा है। लॉयंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट, एस सोमनाथ ने लिखा है। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन ने लिखा है। थ्रेड बाय थ्रेड, द एस कुमार स्टोरी, सत्य सरन ने लिखा है। स्टडी फॉर ओबीडियंस, सारा बर्नस्टीन ने लिखा है। इफ आई सर्वाइव यू, जोनाथन एस्कोफेरी ने लिखा है। दिस अदर ईडन, पॉल हार्डिंग ने लिखा है इसे। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, मिनहास मर्चेंट ने लिखा है। द प्रॉफिट खलील जिब्रान ने लिखा है। खलील जिब्रान ने लिखा है। आयरन फ्लेम, रेबेका यारोस ने लिखा है। डे, माइकल कनिंघम ने लिखा है। द मेसी ट्रूथ, हाउ आई सोल्ड माई बिजनेस फॉर मिलियंस बट ऑलमोस्ट लॉस्ट माई सेल्फ, अली वेब ने लिखा है। द वुमेन इन मी, ब्रिटनी स्पीयर्स ने लिखा है। द ब्लू मानसून, दमयंती बिस्वास ने लिखा है। द एज, डेविड बाल्डाकी ने द एज लिखी है। नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन
अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रुश्दी ने लिखा है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक रंजन अग्निहोत्री की लिखी हुई पुस्तक है। येलो फेस R.F. कुआंग ने लिखी है। द मिडनाइट लाइब्रेरी मैट हैग ने लिखी है। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड खुर्शीद भावनगरी ने लिखा है। खुर्शीद भावनगरी ने। सूर्यवंशम शिव शंकरी ने लिखा है। मोदी का बनारस अरविंद चतुर्वेदी ने लिखी है। नेशनल कॉलिंग सोनम गोयल द्वारा लिखा गया है। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड कायरा जैन द्वारा लिखित है। फायर ऑन द गंगास लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका अयंगर ने लिखा है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर ने। व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट P.S. श्रीधरन पिल्लई। और हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा ये भी P.S. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। द हिडन हिंदू अक्षत गुप्ता ने लिखा है। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय के ने लिखा है इसे। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी ने लिखी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी T.N. शेषन ने लिखा है इसे। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट R. चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई द्वारा लिखित है। कृष्णा द सेवेंथ सेंस देबाशीष चटर्जी द्वारा लिखित है। अ फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज द्वारा लिखित है। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो विनोद मनकारा द्वारा लिखित है। एज द व्हील टर्न्स रंजित प्रताप द्वारा लिखित है। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक माइकल एस क्रॉफ्ट द्वारा लिखित है। रॉ हिटमैन S. हुसैन जैदी द्वारा लिखित है। द विजडम ब्रिज कमलेश D. पटेल द्वारा लिखित है। द पावर ऑफ वन थॉट B.K. शिवानी द्वारा लिखित है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। अगला है रिफ्लेक्शन नारायण वाघुल द्वारा लिखित है। रिफ्लेक्शन नारायण वाघुल द्वारा लिखित है। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष द्वारा लिखित है। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोव एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित है। टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित है और एंजेला रोडेल द्वारा ये अनुवादित है। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर द्वारा लिखित है। स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथ द्वारा लिखित है। एज गुड एज गुड एज माई वर्ड K.M. चंद्रशेखर द्वारा लिखित है। वॉर्डर्स किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज डॉक्टर पैगी मोहन द्वारा लिखित है। पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम पाला गुम्मी साईनाथ द्वारा लिखित है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा लिखित है। यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय द्वारा लिखित है। इंदिरा फाइल्स विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। कम लेट्स रन सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा द्वारा लिखित है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी द्वारा लिखित है। ब्रेवर्ड्स ऑफ भारत विंगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री विक्रम संपत द्वारा लिखित है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री शशि थरूर द्वारा लिखित है। द पैराडाइज ऑफ फूड खलीद जावेद द्वारा लिखित है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड अनुराधा रॉय द्वारा लिखित है। अब आते हैं विविध तथ्य, इनको देखते हैं। पहला है पानसर तालाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में
कलोल में इस तालाब का लोकार्पण किया गया 24 दिसंबर 2023 को। पानसर तीर्थ प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। अगला है देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई 21 दिसंबर 2023 को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने इस लाइव वीडियो सुनवाई का शुभारंभ किया। अगला है प्रोजेक्ट प्रयास, युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की साझेदारी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 21 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को इस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई दिसंबर 2023 में। JN.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के संबंध में चेतावनी जारी। JN.1 कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट है। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA.2.86 के सब वेरिएंट के रूप में पहचाना गया है। अगला है वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित करने हेतु मंजूरी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित करने हेतु मंजूरी मिली है 19 दिसंबर 2023 को। NTPC समूह, इस समूह द्वारा अब तक का सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हासिल 18 दिसंबर 2023 को। यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2023-24 में मात्र 262 दिनों में हासिल की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18 दिन कम है। आगे है नोमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों NTD की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा हुई 15 दिसंबर 2023 को। इसे क्रैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस भी कहा जाता है। नोमा मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है जो मुख्यतः अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में कुपोषित छोटे बच्चों 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच को प्रभावित करती है। अगला है ऑटोनोमस फ्लाइट विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले इस मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफल उड़ान परीक्षण 15 दिसंबर 2023 को हुआ। सूरत हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति 15 दिसंबर 2023 को। INS तार मुगली। भारतीय नौसेना द्वारा नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में यह नौसैन्य पोत शामिल 14 दिसंबर 2023 को। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा हेलुसिनेट वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा AI वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मरियम वेबस्टर्स द्वारा ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा रिज को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगला है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला। पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा साइबेरिया में इसकी खोज हुई दिसंबर 2023 में। यह किला पश्चिमी साइबेरिया में अमन्या नदी के किनारे स्थित है। भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा। उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका सफल परीक्षण हुआ 16 दिसंबर 2023 को। अक्टोसाइट टैबलेट AKTOCYTE अक्टोसाइट टैबलेट
परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और मेसर्स IDRS लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विकसित है दिसंबर 2023 में। अगला है 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वंशिका नंद किशोर माने नाम की 2 वर्षीय दिव्यांग बालिका को सौंपा 11 दिसंबर 2023 को। आगे है विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला। इसका परिचालन प्रारंभ 7 दिसंबर 2023 से। यह प्रयोगशाला दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान यी स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे सतह से 2400 मीटर नीचे बनाई गई है। अगला है विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर। चीन द्वारा इसमें वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया है दिसंबर 2023 में। यह विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर है, चीन में बना। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी चिन्हित महाविद्यालयों को इस रूप में उन्नयन किए जाने का निर्णय 13 दिसंबर 2023 से। सूरत डायमंड बोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत में निर्मित विश्व के इस सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया 17 दिसंबर 2023 को। अगला है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता। यह वार्षिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित 25 से 26 नवंबर 2023 को। इतिहास में पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। नेवल एंटीशिप मिसाइल। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण 21 नवंबर 2023 को हुआ। यह परीक्षण सिकिंग 42B हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की केस स्टडी की वैश्विक सूची में शामिल नवंबर 2023 में। अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में शीर्ष राज्य। यह दर्जा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ नवंबर 2023 में। हलाल ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाणन पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई 18 नवंबर 2023 को। यह पाबंदी खाद्य उत्पादों के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगी। अगला है दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज। IIT रोपण के शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा पंजाब में सतलुज नदी के रेत में इस दुर्लभ धातु की खोज हुई है नवंबर 2023 में। इसका परमाणु क्रमांक 73 है। अगला है इक्सचक। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA द्वारा चिकनगुनिया की इस पहली वैक्सीन टीका को मंजूरी मिली है। चिकनगुनिया की ये पहली वैक्सीन है। स्पेलिंग है IXCHIQ। यह वैक्सीन वलनेवा ऑस्ट्रिया GmbH द्वारा विकसित की गई है। अगला है चक्रवात मिधिली। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यह चक्रवात बांग्लादेश के तट से टकराया। बांग्लादेश की खाड़ी के ऊपर बना था और बांग्लादेश के तट से टकराया। मालदीवियन मल्ल भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है विशाल वृक्ष, जो कि 17 नवंबर को 2023 में आया था। मिट्टी कैफ़े। भारत के मुख्य न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन हुआ 10 नवंबर 2023 को। नवनिर्मित कैफ़े पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। अमीनी। भारतीय नौसेना द्वारा कट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में लार्सन एंड टुब्रो की पोत निर्माण सुविधा में यह पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च 16 नवंबर 2023 को। अगला है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। तेलंगाना में इस मंदिर का अनावरण नवंबर 2023 में हुआ। यह मंदिर सिद्दीपेट जिले की बुरुगुपल्ली में बनाया गया है। आगे है प्राकृतिक पूंजी निधि NCF, एशियाई विकास बैंक ADB और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत 10 नवंबर 2023 को हुई। अगला है उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में
सिलक्यारा बैंड बारकोड सुरंग के एक खंड का निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया 12 नवंबर 2023 को। इस सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इस बचाव अभियान में ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला है B-21 रैडर। अमेरिकी वायु सेना के इस बम वर्षक विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। अमेरिकी वायु सेना के इस बम वर्षक विमान ने, यानी कि B-21 बम वर्षक विमान है अमेरिका का, इसने पहली उड़ान भरी 10 नवंबर 2023 को। विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में कटौती हेतु विश्व का पहला पोत से पोत तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का हस्तांतरण सफलतापूर्वक निष्पादित नवंबर 2023 में। भारत गौरव ट्रेन टूर। दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन ट्रेन टूर का संचालन प्रारंभ 16 नवंबर 2023 को। इसी दिन इस बहुप्रशिक्षित ट्रेन टूर नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। अगला है महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस नीति को मंजूरी 8 नवंबर 2023 को। यह नीति वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगी। आगे है इसमें इनकोर सॉफ्टवेयर। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए यह इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित हुआ है नवंबर 2023 में। इनकोर का फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। अगला है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS ट्रैकर पायल। जम्मू और कश्मीर पुलिस जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है नवंबर 2023 में। सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली छावनी। इस अस्पताल में 8 वर्ष की बच्ची में नॉन सर्जिकल ट्रांस कैथेटर पल्मोनरी वाल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित 30 अक्टूबर 2023 को। यह 8 वर्षीय बच्ची देश में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में इस गैर सर्जिकल वाल्व प्रत्यारोपण से गुजरने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है। अगला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। भारतीय सेना के इस हेलीकॉप्टर ने दिन और रात्रि दोनों समय में 70 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन से पहली बार सफलतापूर्वक फायरिंग की 30 अक्टूबर 2023 को। अगला है भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल ईंधन का शुभारंभ 26 अक्टूबर 2023 को। यह रेफरेंस ईंधन इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित किए गए हैं। अगला है कैलिक्सको का टीका। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों द्वारा यह टीका कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक उपचार के रूप में विकसित है अक्टूबर 2023 में। यदि इसे टीके के द्वारा उपचार को मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा कि कोकीन की लत का इलाज वैक्सीन टीका से किया जा सकेगा। सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तन। कोलकाता के राजभवन में स्थित इस प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया अक्टूबर 2023 में। अगला है इंडिया स्किल 2023-24। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया 17 अक्टूबर 2023 को। वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। अगला है तिलापिया पार्वो वायरस। भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया अक्टूबर 2023 में। यह एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंडेड DNA SSDNA वायरस है जो मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है। आगे है भोपाल का महिला थाना महिला पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश में स्थित यह महिला थाना ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना 11 अक्टूबर 2023 को।
भारत जापान फंड राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड द्वारा $600 मिलियन का यह फंड लॉन्च करने हेतु भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन JBIC के साथ साझेदारी 4 अक्टूबर 2023 को इस लक्षित फंड में भारत सरकार 49% और JBIC 51% का योगदान देगी। हाईकून चीनी ताइपे द्वारा अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित इस पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया गया 28 सितंबर 2023 को। अगला है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ से इस बस को हरी झंडी दिखाई 25 सितंबर 2023 को। अगला है संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर यह नाम रखा गया है सितंबर 2023 में। अगला है वैनेडियम की खोज। गुजरात में इस दुर्लभ धातु की खोज हुई है सितंबर 2023 में। ध्रुवास्त्र मिसाइल भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा इस मिसाइल की खरीद को मंजूरी मिली है 15 सितंबर 2023 को। यह कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को ALH-MK4 हेलीकॉप्टरों पर तैनात किया जाएगा। अगला है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ यह कॉमिक लॉन्च हुई है 20 सितंबर 2023। CSIR प्राइमा ET11। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है 21 अगस्त 2023 को, यानी कि CSIR प्राइमा ET11 स्वदेशी ट्रैक्टर है। यह ट्रैक्टर CSIR केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है। अगला है पोत विंध्यगिरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A के इस पोत का शुभारंभ 17 अगस्त 2023 को। इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीधाम गुजरात में इस संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ 12 अगस्त 2023 को। और आगे है इसमें संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर मध्य प्रदेश में इस स्मारक की आधारशिला रखी 12 अगस्त 2023 को। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF हैदराबाद में लॉन्च हुआ। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंध फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च हुआ 11 अगस्त 2023 को। अगला है नियंत्रण रेखा LOC के पास भारत का पहला डाकघर। यह डाकघर जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर कुपवाड़ा जिले में स्थित है में नियंत्रण रेखा के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगस्त 2023 में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसके प्रतीक चिन्ह लोगो नारा और स्लोगन है इसका जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ 30 जुलाई 2023 को। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगला है निराक्षी। भारत में अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन AUV लॉन्च 28 जुलाई 2023 को। अगला है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के स्थान पर इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जुलाई 2023 से। अगला है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में इस प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास हुआ 23 जुलाई 2023 को। इस प्रतिमा की स्थापना कुर्नूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित मंत्रालयम गांव में की जाएगी। यह गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है INS सह्याद्री और INS कोलकाता। दक्षिण पूर्व IOR में तैनात मिशन के यह 2 अग्रणी भारतीय नौसेना के पोत जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचे 17 जुलाई 2023 को। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात के मेहसाणा जिले में इसकी स्थापना हेतु
लंदन स्थित कंपनी वन वेब और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 19 जुलाई 2023 को। अगला है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट चीन की निजी स्पेस कंपनी द्वारा जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च 12 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम है जिक्यू 2 है। अगला है 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड IBO 2023 संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हुआ 3 से 11 जुलाई 2023 को। इसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता छात्र ध्रुव आडवाणी बेंगलुरु कर्नाटक से, ईशान पेडनेकर कोटा राजस्थान से, मेघ छाबड़ा जालना महाराष्ट्र से, रोहिणी पांडा रिसाली छत्तीसगढ़ से। कुई भाषा उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी। कोई भाषा उड़ीसा से है जुलाई 2023 में। अगला है अक्षर रिवर क्रूज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ 2 जुलाई 2023 को। यह क्रूज मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत में निर्मित पहला पैसेंजर कैटमरेन है जिसमें 2 इंजन लगे हैं। अगला है एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ISC ध्रुव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में इसका उद्घाटन 21 जून 2023 को हुआ। टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए गई इस पनडुब्बी में विस्फोट। इस विस्फोट में एक पायलट, एक गाइड और 3 यात्रियों कुल 5 की मृत्यु हो गई 18 जून 2023 को। अगला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित जून 2023 में। यह ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन है। पोत अंजदीप ASW शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC परियोजना के 8 जहाज़ों में से इस तीसरे पोत का मैसर्स L&T कट्टुपल्ली में शुभारंभ हुआ 13 जून 2023 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। इस परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं 6 जून 2023 को। चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया हैं। अगला है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका निर्माण भोपाल में कराने की घोषणा हुई है 22 मई 2023 को। अगला है गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा जारी 21 मई 2023 को। इस सूचकांक में 3 शीर्ष रैंकिंग वाले जिले हैं नवसारी, राजकोट और अहमदाबाद। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। यह केंद्र जयपुर राजस्थान के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है मई 2023 में। आगे है केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा यह घोषित हुआ है 25 मई 2023 को। केरल मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना मई 2023 में। साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए लॉन्च 19 अप्रैल 2023 को। साथी का पूर्ण रूप है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। MF हाइड्रा नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेट द्वारा विश्व की इस पहली तरल हाइड्रोजन LH2 संचालित नौका फेरी की शुरुआत हुई है 31 मार्च 2023 को। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के इस लैब का अहमदाबाद के भोपाल में उद्घाटन मार्च 2023 में। सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ 23 मार्च 2023 को। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में अधिसूचना जारी
मार्च 2023 को। यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्काई यूटीएम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मानव रहित हवाई यातायात को मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने हेतु इसका अनावरण 8 फरवरी 2023 को हुआ। यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। यूटीएम का अर्थ है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला है इंकोवैक कोविड-19। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा इनकोवेक कोविड-19 टीका जारी किया गया 26 जनवरी 2023 को। यह प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों और 1 बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है। अगला है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया जनवरी 2023 में।